द्वितीय विश्व युद्ध के आखिरी चरण में आप ऐसा कह लें, ड्यूरिंग द यू कैन से क्लाइमेक्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जापान वॉज फ्लाइंग वेरी हाई, बहुत उछल रहे थे। एक झटका मिला, लाइक द एटॉमिक बॉम्ब उसके ऊपर गिरा, जापान पूरा तहस नहस हो गया। बट बहुत जल्दी जापान अपने आप को रीबिल्ड भी कर सका। जापान रीबिल्ड इट वेरी फास्टली, और इतना फास्ट कि कोई कह नहीं सकता कि द कंट्री विच गॉट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू लाइक atomic bomb that can become one of the like very important, very significant, very powerful economies of the world. तो एक इंसिडेंट ने जापान को पूरी तरह से बदल दिया। इसी तरीके से आप चाइना का भी एग्जांपल ले लीजिए, या कंट्रीज का एग्जांपल ले सकते हैं आप, जब देयर आर अ कपल ऑफ इंसिडेंट्स which changed their entire course of history, entire course of evolution. अब अगेन ये तो बात हो गई किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेकर के, बट द एसे इन फ्रंट ऑफ अस इज यस टीच मच विच द डेज नेवर नो। तो बट यहां पे जो अभी हमने जो एग्जांपल दिया, दैट वाज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर इंसिडेंट दैट चेंज द एंटायर कोर्स ऑफ हिस्ट्री, बट द एसे हियर इज अबाउट talking about years. Teachings of years hold much more importance than the teachings of days. तो इसको समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट कुड बी द मीनिंग ऑफ ईयर, डेज, टीच एंड वी नेवर नो। टीच और नेवर नो का मतलब तो सिंपल सा है कि एनीथिंग, आवर लेसन दैट वी लर्न, आवर विजडम, ये तो सिंपल सा लेसन और विजडम हो सकता है। व्हाट वी लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस, व्हाट वी लर्न फ्रॉम आवर सिनेरियोज, आवर सर्कमस्टांसेस। बट व्हाट कुड बी द मीनिंग ऑफ ईयर्स? ईयर का मतलब सिर्फ साल हो, वर्ष हो, 2020 से 2025, 1947 से 2025, ईयर्स का मतलब सिर्फ इतना हो, ये संभव नहीं है। यूपीएससी इतना सिंपल सा ऐसे कभी नहीं पूछ सकता। व्हाट कुड बी द मीनिंग ऑफ ईयर्स? ईयर्स का मतलब हो सकता है एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सपीरियंस, एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सपीरियंस। हमारा अनुभव क्या रहा है अब तक का, एक बच्चा और एक बुजुर्ग व्यक्ति का अब तक का अनुभव क्या रहा समाज के प्रति, उनके अपने विचारों के प्रति, कहीं ना कहीं उसके बेसिस पे दे कैन हैव सम लेसन और विजडम और अवेयरनेस। इसके अलावा और क्या हो सकता है ईयर्स का मतलब? ईयर्स का मतलब सिंपल, जो सबसे पहले ईयर वाली बात थी, पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम, इस तरीके से समय बीता, कितने साल बीत गए, कितने साल निकल गए, पैसेज ऑफ टाइम, accumulation of experience, then you can think about maturity, कितने परिपक्व हो रहे हैं हम, हमारी परिपक्वता का लेवल क्या है, ये भी एक बताता है ईयर्स को लेकर के, कितने किस ड्यूरेशन में हम परिपक्व हुए हैं। यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट हाइंडसाइट। क्या मतलब होता है हाइंडसाइट का? हाइंडसाइट मीन्स कि जब आपने कोई काम कर लिया तो आपको पता चला, तो आपको अकल आई, क्यों इसको ऐसे कर सकते थे। कभी कभी होता है ना कि हमारे जीवन में कि हम जब कभी कुछ कर रहे थे तो हमें बाद में अकल आती, क्यों इसको हमें ऐसे करना चाहिए था, पहले हमने कुछ गलत तरीके से किया, और हमें लगता है कि इसको हमें और बेहतर तरीके से करना चाहिए था। तो दैट इज हाइंडसाइट। तो ईयर्स का मतलब इतने डायमेंशंस, बेसिक से डायमेंशंस आप एक्सपैंड कर सकते हैं। इट कुड बी accumulation of experience, passage of time, maturity, hindsight. What could be the meaning of days?
सिंपल सी बात है, ईयर्स मतलब ज्यादा दिन, कई साल हो गए, डेज मतलब कम दिन, तो डेज कुड मीन इमीडिएसी, तत्काल प्रभाव से अगर आपको कोई चीज किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के बेसिस पे अगर आपको ज्ञान मिल रहा है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ डेज हियर, आप ऐसा लगा सकते हैं। सिंपल भाषा में अगर कहें तो शॉर्ट टर्म, कि नहीं, शॉर्ट टर्म, सिंपल भाषा में शॉर्ट टर्म तरीके से, या आप ऐसे कह लें कि जब हमारा विजन, जो हमारा हॉराइजन बहुत लिमिटेड होता है, व्हेन वी थिंक थिंग्स इन लिमिटेड पर्सपेक्टिव, जो हम लिमिटेड तरीकों से चीजों को देखते हैं, सोचते हैं, व्हेन आवर विजन इज रिस्ट्रिक्टेड, हम जब दूरदर्शी नहीं होते हैं, आप ऐसे कह लें, दैट कुड ऑल्सो मीन द टर्म डेज। तो दीज आर दी couple of very basic dimensions, very basic explanations that these terms could hold in this essay. Now the essay is about the years teach much, मतलब ये तो हमने एक्सप्लेन कर लिया, बट साहब essay का एक्चुअल डिमांड क्या है, essay पूछना क्या चाह रहा है? तो दिस essay is like exploring the difference between, यहां पे है instant knowledge एंड यहां पे है लॉन्ग टर्म नॉलेज। तो द डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग टर्म नॉलेज एंड इंस्टेंट नॉलेज, this is the core demand. The essay expects you to evaluate the difference between long-term knowledge and short-term instant knowledge, and to what extent these could be useful, helpful, and what kind of different kinds of wisdom or lessons we can have from these two. अब इसके लिए सबसे अच्छी बात, इस ऐसे को अगर आपको लिखना है तो सबसे सिंपल सी बात, आपको तो दोनों टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, दोनों के आपको एग्जांपल्स देने चाहिए कि दीज आर कपल ऑफ शॉर्ट टर्म्स एंड दीज आर लाइक शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म विजडम, दीज आर शॉर्ट टर्म विजडम, दीज आर शॉर्ट टर्म, दीज आर एग्जांपल्स जिसके बेसिस से हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म विजडम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर सबसे सिंपली अगर हम देखना चाहें तो हम चल सकते हैं हिस्ट्री में, जब ब्रिटिश आए तो उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऐसे वो अपने आप को प्रोपगेट करते थे कि द ब्रिटिश वेयर इन इंडिया टू मेक इंडियंस कल्चर्ड, बट विद टाइम जो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट्स ने, a very important name is Dada Bhai Nauroji, when with time he analyzed the data and he realized that the British were actually leading to exploitation of India, India का exploitation हो रहा है and drain of wealth हो रहा है। So this kind of knowledge was not possible with instant thing, instantly possible नहीं था। Nauroji reached on this conclusion based on the long term knowledge, long term data। इसके बाद आप ले लें किसी भी, जब साइंटिफिक साइंस के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो कोई भी अगर डिस्कवरी हुई, उसका वैलिडेशन इस बात पे निर्भर करता है कि उसको रिलेटेड साइंटिफिक डाटा कितने स्ट्रांग हैं। जब पहले जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक का कॉन्सेप्ट था, जब ये दिया गया कि धरती के चारों तरफ सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, उस टाइम उस बात को मान ली गई थी कभी शुरुआत में। फिर बाद में विद टाइम जो साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई और साइंटिफिक डाटा हमारे पास ज्यादा एक्यूरेट आए, तो हमें पता चला कि नो, ये बात सही नहीं है, सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो साइंटिफिक डिस्कवरीज, साइंटिफिक डाटा विच कैन बी गेन्ड थ्रू लॉन्ग टर्म नॉलेज,
they are actually a very major cause of wisdom or lesson awareness. वेरी सिंपल एक एग्जांपल आप इसमें दे सकते हैं, साइकोलॉजी के अगर कॉन्टेक्स्ट में आप चलें, साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप चलें तो आप, या एथिक्स के कॉन्सेप्ट में कॉन्टेक्स्ट में चलें, साइकोलॉजी एथिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो हमारे बच्चों का, एक बच्चे को आप ले लें तो उसका कब कहते हैं कि दैट चाइल्ड इज गेटिंग मैच्योर्ड, परिपक्व हो रहा है। कोई बच्चा जन्म लेते के साथ ना चलना सीखता है, ना खुद से खाना सीखता है, समय के साथ वो चीजों को ज्ञान हासिल करता है, तो उसकी परिपक्वता, उसका जो मेंटल स्टेट है, मेंटल स्टेबिलिटी है, दैट कम्स विद टाइम। इसके अलावा आप सोचें एथिक्स के बारे में, जितने भी वैल्यूज हैं, द वैल्यूज ऑफ कंपैशन, इंटीग्रिटी, प्रोबिटी, ये चीजें एकदम से नहीं आती। These things come with experience. The value of being polite. कभी कभी कुछ लोग अकड़ू होते हैं, पर वो समय के साथ इस चीज को सीखते हैं कि नहीं, अकड़ना ठीक चीज नहीं है, वी नीड टू बी पोलाइट। आप क्वालिटी के बारे में अगर सोचें तो देयर कुड बी सिचुएशंस लाइक लॉन्ग टर्म से, जैसे आप लगा लें कि इनकम टैक्स एक्ट आया, बहुत पुराना अधिनियम है, और आज के डेट में उसको कई बार अमेंड किया गया। इट गॉट अमेंडेड सेवरल टाइम्स एंड नाउ द गवर्नमेंट इज वर्किंग टू इंट्रोड्यूस एन एंटायरली न्यू इनकम टैक्स। तो ये चीज भी एकदम से हुई तो नहीं। विद द टाइम वी लर्नड दैट दीज शुड बी द बेसिक एलिमेंट्स इन एन इनकम टैक्स। उसके अलावा आप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ले लें, पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस का सीन कुछ और होता था, और अब आ गया है गुड एंड सर्विसेज टैक्स, एंड दैट जीएसटी इज ऑल्सो इवॉल्विंग। अब उसके स्लैब्स को कम करने की बात की जा रही है, रैशनलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं लॉन्ग टर्म नॉलेज, लॉन्ग टर्म अवेयरनेस होती हैं, दीज आर नॉट हैपनिंग इमीडिएटली। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप फिलोसॉफिकल वे में दे सकते हैं उपनिषद्स का, दैट हाउ द उपनिषद्स फोकस ऑन रिफ्लेक्शंस। विचार करने के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, विचार करो, सोचो, मेडिटेट करो, ध्यान लगाओ, एंड नॉट ऑन इमीडिएसी। इंस्टेंट नॉलेज पे ध्यान नहीं देते, रिफ्लेक्शंस पे ज्यादा ध्यान देते। तो इस तरीके से यू कैन राइट इन योर एसे कि हाउ लॉन्ग टर्म नॉलेज, long term awareness is very much important, but you should also, to balance it out, you should also write about instant knowledge। कि instant knowledge भी भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इंस्टेंट नॉलेज ही काम आता है, इंस्टेंट एक्शंस ही काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, आप इसको सोसाइटी या कॉन्टेक्स्ट में सोच सकते हैं। पर्सनल लॉस, क्या आपने कभी देखा है, क्या आपने कभी इस डायरेक्शन में सोचा है कि एक हंसता खेलता परिवार, कभी एक छोटा सा इंसिडेंट हो जाए, एक छोटी सी दुर्घटना हो जाए, और कोई उस परिवार का कोई व्यक्ति चला जाए, एक इंस्टेंट, एक घटना की वजह से एक झटके में पूरा परिवार बदल गया, तबाह हो गया। तो और उसके बाद उससे बहुत कुछ ज्ञान सीखने को मिलता है कि लाइफ इज सो फ्रेजाइल। आप कह नहीं सकते कि जीवन में आगे क्या होने वाला है। जो हमें अक्सर कभी कभी हम घमंड में कहते हैं कि मैं तो कल आऊंगा, मैं 10 दिन में एक काम करूंगा, बट व्हेन यू गेट दिस अवेयरनेस दैट लाइफ इज सो फ्रेजाइल, यू कैन नॉट टॉक, यू कैन नॉट इवन स्पीक अबाउट द नेक्स्ट मोमेंट, हाउ कैन यू कमिट अबाउट नेक्स्ट 10 days और नेक्स्ट 2 years। तो ये चीजें इंस्टेंट नॉलेज है, उस झटके में ज्ञान आया, एंड नो डाउट विद टाइम हम मैच्योर हुए, बट अफेक्ट तो उस इंस्टेंट इवेंट का ही हुआ। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा आप सोच सकते हैं, आपने कभी देखा होगा सीपीआर का एक कॉन्सेप्ट देखा होगा कि अगर किसी को हार्ट अटैक आए तो किस तरीके से हम सीपीआर दे करके उनके हार्ट को रिवाइव कर सकते हैं। तो वो भी तो इंस्टेंट चीज है। किसी के लाइफ सेविंग, अगर हम किसी को लाइफ सेविंग अगर कोई एक्टिविटी करनी है
तो वो भी तो एक इंस्टेंट चीज है दैट पीपल कैन बी ट्रेन्ड। इसके अलावा आप सोच सकते हैं पर्सनल लॉ, इसके अलावा आप सोच सकते हैं सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में या क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में, आप सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में आप कुछ ऐसे सोच सकते हैं कि हाउ वन इंसिडेंट ऑफ 9/11 changed the entire discourse regarding terrorism। 9/11 अमेरिका पे हमला हुआ और वॉर ऑन टेरर जिस तरीके से हुआ, उसके पहले भारत कितना भी बोलता रहे टेररिज्म टेररिज्म, किसी को फर्क नहीं पड़ता था। बट वन इंसिडेंट ऑफ 9/11 चेंज द एंटायर डिस्कोर्स। कैन वी टॉक अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट? डिजास्टर मैनेजमेंट में इंस्टेंट लेवल पे जो आपको नॉलेज है वो इंस्टेंट ट्रेनिंग काम आती है, और जिसकी वजह से आप रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन का एक्शंस ले सकते हैं। तो इस तरीके से यू कुड हैव बैलेंस्ड आउट दैट लॉन्ग टर्म नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। या आप कुछ इसे ऐसे कह सकते थे कि जैसे एक हमने बीज बोया कहीं जमीन में और वो बीज बड़ा हुआ, फल दिया, या जो एग्रीकल्चर का जो पूरा कॉन्सेप्ट था, जिस तरीके से एग्रीकल्चर इवॉल्व हुआ, दैट इवॉल्व इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इन मल्टीपल ईयर्स। बट पेड़ कैसे बड़ा हुआ और उसमें हमारा जो नॉलेज है, लॉन्ग टर्म नॉलेज, उसके बेसिस पे हम उसके अच्छे ब्रीड्स निकाल सकते हैं, उसके लिए अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हैं। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल थे, रियल लाइफ एग्जाम्पल थे। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एग्जाम्पल्स यू कैन टेल दैट दो long-term knowledge, long-term awareness is very much important, but there could be circumstances when instant knowledge accumulated obviously from long-term events, they could help us survive in a much better way, and they can actually change the entire course of our life. So this way you could have written this essay. I hope this session was useful. See you in next session. Take care. Always.